In this video, we'll be talking about complete roadmap for Maharashtra Law City 3 years 2025 examination 180 days प्लानर। तो 180 दिन बचे हुए हैं। सितंबर इज ऑन गोइंग, हम सितंबर मिड में पहुंच गए, राइट। तो अपने पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फैब, मार्च के मिड का टाइम ले लो आप, तो रफली 6 महीने का टाइम बचा हुआ है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ विल बी टॉकिंग दिस वीडियो। जितने लोगों का टारगेट है जीएलसी मुंबई या आईएलएस पुणे, उसके बाद जो दूसरे कॉलेज है 3 ईयर्स के लिए, वो है आपका जेसीसीएल हो गया, आडवाणी लॉ कॉलेज, फिरोदिया लॉ कॉलेज हो गया पुणे का, एंड द अदर कॉलेजेस जो भी आप, रिजवी हो गया, केसी हो गया, न्यू लॉ कॉलेज, जो भी आप कॉलेज टारगेट कर रहे हो। सीटी में यू हैव टू हिट 99+ परसेंटाइल टू गेट इनटू द बेस्ट लॉ कॉलेजेस, अनलेस यू फॉल इन कैटेगरी। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो भाई अच्छी बात है, बट अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, है ना, और या ओबीसी में हो, ओबीसी वालों का कट ऑफ काफ़ी हाई साइड जाता है, ओके। तो अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। ये तो कंप्लीट डिस्कशन में अपना ये सारी चीज़ें होने वाली है, तो चाहिए तो इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका, ओके। सो एस्पिरेंट टाइप कितने टाइम बचे हुए, सेक्शन वाइज वर्कआउट, प्रिपरेशन, वीकडे, वीकेंड, एंड दी ऑब्वियसली मॉक का स्कोर जो है कैसे हम वर्कआउट करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट, इन केस यू हैव नॉट येट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, अगर आप मुंबई में हो, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन, यू कैन विजिट आवर सेंटर, दादर, थाने, अंधेरी, बोरीवली एंड वसई। एंड इफ यू आर पुणे बेस्ड, तो यू कैन विजिट आवर पुणे सेंटर, डेक्कन बस स्टॉप, डेक्कन जिमखाना मेट्रो के सामने मेन्यूअर का नया ऑफिस आ गया है। तो यू कैन, दोज आर नियर टू द पुणे लोकेलिटी, डेक्कन फैसिलिटी, यू कैन विजिट आवर पुणे ब्रांच। अक्टूबर से हमने बैच स्टार्ट कर दी है। एडमिशन वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, so to take the admission you can contact on 8484091632, this is the number। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, काइंडली चेक इट। अगर आप मुंबई पुणे बेस्ड नहीं हो तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए, पैन इंडिया के लिए, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑनलाइन टीम। सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट हु विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द एग्जामिनेशन। मतलब कितने लोगों से अपने को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अराउंड 50 to 60,000 जनता एग्जाम लिखेगी, मतलब रजिस्टर ज़्यादा लोग करते हैं, 60-70 के आसपास जाते हैं, बट कुछ लोग एग्जाम लिखने नहीं आते। तो 50-60,000 के आसपास लोग एग्जाम लिखेंगे, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। कौन कौन होगा उसमें? एक जो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है बच्चा, अभी जो ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब कि ग्रेजुएशन होगा और राइट आफ्टर ही और शी विल बी गोइंग फॉर द लॉ प्रोग्राम, है ना। तो 1 साल का गैप नहीं हुआ, इमीडिएटली लॉ प्रोग्राम भी चालू हो गया। दूसरा जो रिपीटर्स होंगे, रिपीटर्स भी हर साल कुछ ना कुछ होते हैं, जिनका टारगेट बहुत क्लियर था कि मेरे जीएलसी आईएलएस के नीचे मुझे कोई कॉलेज चाहिए ही नहीं, तो वो रिपीट करते हैं। तो रिपीटर, ऐसा मत सोचना कि सीटी कौन रिपीट करता है, सीटी रिपीट करते हैं लोग, ओके। उसके बाद है फुल डे जो सीटी प्रिपेयर करे, सब कुछ हो गया, दे आर नॉट वर्किंग, कॉलेज भी हो गया है, तो अभी डेडिकेट होके सीटी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको या तो टॉप मारना है या जीएलसी आईएलएस में जाना है, ठीक है। एंड नंबर 4 पे है जो वर्किंग प्रोफेशनल है, इनके लिए चैलेंज ये है कि मैं टाइम कैसे निकालूं प्रिपरेशन का। सो एट आर ऑल द सेंटर वर्किंग प्रोफेशनल वाले लोग मिल जाएंगे, बट दे आर प्रिपेयरिंग, अर्ली मॉर्निंग प्रिपेयर कर लेते हैं, लेट इवनिंग प्रिपेयर कर लेते हैं, या वो लेट इवनिंग के बैचेस ज्वाइन कर लेते हैं, या तो वो सैटरडे संडे वाले बैचेस ज्वाइन कर लेते हैं, एंड दे प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो आप भी सेम चीज़ कर सकते हो। ट्रैवलिंग टाइम में आप चीज़ों पे वर्कआउट कर सकते हो, वो मैं आगे बता दूंगा, ट्रैवलिंग टाइम आप कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, ओके। तो ये टाइप के लोग हैं जिनके साथ आप फाइट करने वाले हो CET 2025 में, ओके। नेक्स्ट इज कितना टाइम बचा हुआ है एग्जाम को लेकर के, ओके। सो सितंबर, अक्टूबर, सितंबर चलो मिड तो गया भाई, तो सितंबर में अपने पास 15-20 दिन और है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, तो ये हो गया आपका, एंड फैब, 5 महीना ये हो गया, 180 डेज, 150 डेज, 150, और यहाँ पे कुछ दिन, और मिड ऑफ मार्च में अपना एग्जाम है, तो रफली अपने पास 180 डेज का टाइम है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। अब ये टाइमलाइन आप पहले तो आपके नोटिस बोर्ड पे लगाओ, जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है सामने, कि भाई इतना टाइम बचा हुआ है। मैं ऑलमोस्ट 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ और हर बार मैं टाइम गिनाते रहता हूँ कि भाई टाइम इतना खत्म हो गया है। और अभी क्या है कि इंडिया में फेस्टिवल सीजन चालू हो गया, गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो गया, फिर आपका नवरात्रि स्टार्ट होगा, फिर दिवाली आएगा, फिर क्रिसमस आएगा, तो ओवरऑल फेस्टिवल सीजन से पूरा 4 महीना, ये साल तो पूरा पैक्ड है। तो जिस दिन फेस्टिवल है उस दिन सेलिब्रेट करो, बाकी का टाइम आपके CET के प्रिपरेशन पर लगाओ, बिकॉज सिलेबस काफ़ी वास्ट है और कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, कॉलेजेस कम है और उसमें भी अच्छे कॉलेज की सीट्स बहुत लिमिटेड है ना। तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर। तो ये आपका टाइमलाइन रिमेनिंग है। नेक्स्ट इज सेक्शन वाइज वर्कआउट। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा जनता का स्कोर जो नहीं आता है वो इंग्लिश में नहीं आता। दूसरा जीके का सेक्शन, तो रीजनिंग के आएंगे 30 क्वेश्चन, जीके के आएंगे 40 और लीगल के आएंगे 30 क्वेश्चन। ये है ब्रेकअप आपका टोटल आपके 150 क्वेश्चन का, है ना। ओवरऑल आपके 150 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। 50 + 30
80 प्लस 40 इज वॉट 120 प्लस 30 150। और इस साल से मतलब 2024 से सीईटी ने स्कोर देना बंद कर दिया है। अब उन्होंने स्टार्ट किया है परसेंटाइल, बिकॉज मल्टीपल स्लॉट्स में आपके एग्जाम होंगे, नंबर 1। नंबर 2, जिस स्लॉट में पेपर टफ था और जिस स्लॉट में पेपर इजी था, ये ओवरऑल स्लॉट को नॉर्मलाइज करने के लिए, मतलब स्कोर को प्रॉपरली कैलकुलेट करके देने के लिए उन्होंने परसेंटाइल स्टार्ट किया हुआ है और प्रोसेस यूज़ करेंगे नॉर्मलाइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो मैंने ऑलरेडी इसको लेके वीडियो बनाया हुआ है, चाहिए तो नहीं समझा है तो किसी को कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर भी वर्कआउट कर दूँगा। और भी कोई टॉपिक है आपको नहीं समझा है, सो यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली मेक द वीडियो ऑन द सेम। इसमें से इंग्लिश और जीके देखोगे तो 50 प्लस 40 90 मार्क्स आपके खाली ये 2 सेक्शन से आने वाले हैं। 90 मार्क्स, 2/3 ऑफ द पेपर फ्रॉम दीज 2 सेक्शंस। और ये 2 सेक्शन में हर साल मैक्सिमम जनता का स्कोर नहीं आता। जीके वास्ट है, कुछ भी पूछते हैं, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, तो अपने को काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा। एंड इंग्लिश में अगर हमारा रीडिंग का हैबिट नहीं है, हमारा वोकैब अच्छा नहीं है, हमारा ग्रामर अच्छा नहीं है, तो बोल जाओ इंग्लिश में मार्क्स आएगा। अगर आपको लगता है कि टॉपिक पढ़ के एग्जाम निकलेगा तो आप बहुत बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग में हो। तो मैंने इसी चीज़ क्लास में भी डिस्कस की है। तो एक तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस से भी पहले कंसेप्ट सीखने की ज़रूरत है ना। कंसेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, फॉलोड बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको लिखना है टेस्ट। तो राइट आफ्टर एवरी लेक्चर, जैसे आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, चाहे आपने लाइव या क्लासरूम जो भी मोड ज्वाइन किया हुआ है, लेक्चर के बाद प्रैक्टिस और टेस्ट ये होते रहना चाहिए, है ना। तो जाके चीज़ें बेहतर होगी। और ये काम तो भाई आप डे 1 से चालू कर देना। जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आई रिपीट, जिस दिन भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, जी के चालू कर देना। स्टैटिक सबसे ज़्यादा वास्ट है, फिर करंट अफेयर्स भी 1 साल का आप पकड़ के चलो। मेजर क्वेश्चन आपके फर्स्ट 6 मंथ या 9 मंथ्स तक के आ जाते हैं, बट सेफर साइड के लिए 1 साल का करंट अफेयर्स। आपके डैशबोर्ड पे पूरे स्टैटिक जीके के वीडियोस अवेलेबल है, हैंडआउट्स अवेलेबल है, बुकलेट अवेलेबल है, ठीक है। वंस यू ज्वाइन अस, सो यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ अ बुकलेट। तो ये बुक आपकी सफिशिएंट है। 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करना है, सारे क्वेश्चन टाइप, थियरी सारे पढ़ लेनी अच्छे से, ओके। लॉजिक में भी सेम चीज़ है। लॉजिक तो मतलब अगर आपने मेन्यू ज्वाइन किया है तो 25 मार्क्स कहीं नहीं गया है 30 में से। और इंग्लिश यार आपका टॉपिक पढ़ा देंगे, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन कर लेंगे, अगर आपको बेसिक वोकैब नहीं आता, ग्रामर नहीं आता, तो फिर नहीं बनेगा मार्क्स। तो मेरा चाहिए आपको कि 50 में से 40 मार्क्स लेके आओ आप यहाँ पे। इंग्लिश में बनेगा, आराम से बनेगा। जीके में अराउंड 20 से 25 के आसपास, लीगल में भाई 25, ठीक है। अगर मैं हायर साइड में देखूँ तो 25 और ये 25 कितना हो गया, 50 प्लस 40 अगर देखो तो 90 हो गया। 90 40 मार्क्स का है, तो अपने को 30 प्लस जाना पड़ेगा, है ना। 30 प्लस जीके में 25 इधर 25 50 और 30 हो गया 80 प्लस 40 हो गया 120। ये हिसाब पकड़ के चलो, 120 लाना है। तो ये मैंने ब्रेकअप भी दे दिया। ये आपका आइडियल टारगेट होना चाहिए इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन सेक्शन वाइज। तो आप जब प्रिपरेशन भी करोगे ना, तो टॉपिक वाइज जब आप करोगे तो सेक्शन वाइज आपका मॉक होगा, वो लिखोगे आप। फुल लेंथ मॉक में यही स्कोर को आपको चेज करना है, राइट। एंड ये ओवर द नाइट नहीं होने वाला है, ग्रेजुअली होगा। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी प्रिपरेशन। तो अपन वीकडे एंड वीकेंड 2 तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, मुझे जनरली डेली बेसिस पे आपके साइड से ये चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर आप पढ़ो। मैं इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू रिकमेंड करता हूँ, बट सीटी में इंडियन एक्सप्रेस भी करो तो भी चलेगा। पेज 1 जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा, हॉट डेटा, क्या न्यूज़ चल रही है। और आपका एडिटोरियल पेज नंबर 6 या 7 होता है। 45 मिनट्स आपका एडिटोरियल पेज और 15 मिनट करंट अफेयर्स। 1 घंटा बहुत हो गया। वर्ड पावर मेड इजी, उसके बाद वर्ड पावर मेड इजी के पूरे बुक के वीडियोस आपके डैशबोर्ड पे दिए हुए हैं। ये बुक है, ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मल लिविस की बुक है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, ठीक है। इस बुक में 45 सेशंस दिए हुए हैं। 1 सेशन करने में आपको अराउंड 20 से 25 मिनट लगेगा। मंडे टू फ्राइडे एक सेशन करना है, सैटरडे संडे रिवीजन करना है। और ये बुक इसलिए मत पढ़ना कि आपको एग्जाम निकालना है, नो 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 नो, मतलब एग्जाम तो निकालना ही है, बट इसके साथ साथ आगे कॉर्पोरेट में जाओगे, करियर में जाओगे, तो वहाँ पे भी ये वोकैब काम आएंगे। तो भाई कर लेना। एंट्रेंस में इंडिया में जितने भी एंट्रेंस होते हैं वोकैब यहाँ से बनता है हाई लेवल, तो ये करना है। इसका पूरा वीडियो आपके मेन्यूअर के बाय द वे डैशबोर्ड पे है। तो मेरा आपको सेशन ये है कि ये बुक तो लो ही, करो ही। इसके साथ साथ जैसे आपका लेट से फर्स्ट सेशन हो गया, डैशबोर्ड पे जाओ, मेन्यूअर के वीडियो देख लो, 10 मिनट्स के वीडियोज़ हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ये काम आपको ख़त्म करना है। आरसी सॉल्विंग, डेली के 1 से 2 आरसी सॉल्व करना चालू कर दो, बिकॉज आपके एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन आरसी के आएंगे, ओके।
तो मतलब 2 से 3 आरसी का वेटेज आप पकड़ के चलो। ग्रामर रूल्स, इसके पूरे वीडियो और हैंडआउट्स आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। स्टार्ट डूइंग दिस। तो ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमारा जीके और इंग्लिश दोनों हो रहा है न्यूज़पेपर से, और बाकी चीज़ें हमारी इंग्लिश की इम्प्रोवाइज हो रही है। तो अब डे 1 से 90 मार्क्स पे जो है ना 50 और ये 40 पूरे मिला के होते हैं 90। तो हम इस पर डे 1 से काम कर रहे हैं। ओके, डेली जीके। डेली जीके में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टैटिक जीके उठाओ। हिस्ट्री का पूरा हैंडआउट्स आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, काइंडली गो थ्रू इट। पहले वीडियो देखना, फिर हैंडआउट्स देखना, और फिर आप बुक जो मिली है वो। तो 3 तरीके से आपने हिस्ट्री कर लिया। वैसे ही आपका पॉलिटी हो गया, है ना। आपने वीडियो देखा, हैंडआउट्स देखा, बुक देखा। दिस इज हाउ यू शुड वर्कआउट। ओके, करंट अफेयर्स में पहले हैंडआउट्स गो थ्रू करना, सारे इवेंट पढ़ लेना, फिर वीक वाइज वीडियो दिया हुआ। लेट्स से कि अगर आपका अगस्त मंथ है, अगस्त मंथ के वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 4 वीडियोस अवेलेबल है। वीक वाइज आपने वीडियो देख लिया, ठीक है। बिकॉज आपने ये चीज़ें अगर आपने स्टार्ट नहीं की तो बहुत बड़ा चैलेंज आएगा लास्ट में, बिकॉज ये वास्ट एरिया है। जितना जल्दी चालू करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। लाइव क्लासरूम के लेक्चर्स प्रॉपर्ली वर्कआउट करने हैं। अभी आप लाइव तरीके से प्रिपेयर करो या क्लासरूम ज्वाइन किया मैन्यूअर का पुणे या मुंबई ब्रांच, तो दैट वे यू कैन प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। बिकॉज लॉजिक के अंदर तो जितने टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, कोडिंग डिकोडिंग में ही आपके 8-10 टाइप के क्वेश्चन है। हर टाइप आपको पता होना चाहिए। लाइकवाइज अल्फ़ाबेट टेस्ट, नंबर लेटर सीरीज, हर टाइप के क्वेश्चन आपको पता होंगे तो जाके बात बनेगी, ठीक है। तो वीकडेज दिस इज यू शुड प्रिपेयर। उसके बाद आपके अगर शाम को लेक्चर है 7 to 9 दैट इज गुड, या 6 o'clock के बाद आइडली वी हैव अ इवनिंग बैच। तो इवनिंग बैच आप 4 के बाद भी देख सकते हो, 7 to 9 भी देख सकते हो, या तो वीकेंड सैटरडे संडे बैच भी यू कैन चेक इट आउट एज पर योर कन्वीनियंट। ओके, वीकेंड पे मैं मेनली बोलता हूँ प्रैक्टिस करो, बाकी आपका लेक्चर चला तो लेक्चर और रिवीजन और टेस्ट। तो मतलब अगर आप 3-4 घंटे दिन के दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो ना, बहुत हो गया। 3 घंटे दे रहे हो बहुत हो गया, है ना। 1 घंटा इधर न्यूज़पेपर में जाएगा, 20-25 मिनट इधर, 15 मिनट इधर, 15 मिनट इधर, तो मिला के 2 घंटे, और 1 घंटा जीके। तो 3 घंटे आपके डेली के जा रहे हैं। जीके को 1 घंटा डेली कर लेना भाई। और अगर आपके पास पूरा दिन है तो 1 घंटा स्टार्टिंग, 1 घंटा करंट अफेयर्स ये कर लेना, और बहुत अच्छे से अपना जीके हो जाएगा। मतलब आप फोड़ोगे जीके के सेक्शन में जनरली। ओके, अगर आप मैन्यूअर के स्टूडेंट तो 500 क्वेश्चन का मॉक वी गिव एवरी ईयर, तो आपको वो भी मिलेगा, डोंट नीड टू वरी। तो हर जितने भी हॉट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मॉक में अवेलेबल है। ओके, बाकी आपका वीकेंड मैंने बता दिया। अगर वीकेंड में ये चीज़ें आपको सेम करनी, चाहे आप वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो। देखो यार, वर्किंग हो या कॉलेज गोइंग हो तो अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग का टाइम निकाल लो, वर्कआउट कर लो, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू शुड वर्कआउट इन योर प्रिपरेशन। अगर आपको कंप्लीट टाइम टेबल चाहिए कि सर नहीं मुझे को मंथ वाइज क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, उसका पूरा टाइम टेबल अगर आप दे दो तो बढ़िया होगा। तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ। अगर आप कमेंट करते हो सारे लोग तो आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, और आई श्योरली ट्राई टू हेल्प यू पीपल, ठीक है। बाकी मैं लेक्चर्स में तो सेम चीज़ करता ही हूँ आपको, और एक रॉ प्लानिंग तो देता ही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, प्रिपरेशन हो गई। मॉक का क्या, मॉक तो लिखना पड़ेगा। आपके मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे यू विल बी गेटिंग 20 मॉक, 20 मॉक आपको मिलेंगे, ठीक है, सारे मैन्यूअर के स्टूडेंट्स को। सितंबर तक ठीक है, कोई लोड नहीं है, बट अक्टूबर में पहला मॉक लिख देंगे हम लोग। चाहे हमारी पढ़ाई पूरी हुई है नहीं हुई है, डजंट मैटर। ये मिस्टेक हर साल मैक्सिमम जनता करती है कि सर पूरा पढ़ के हो जाएगा फिर मैं मॉक लिखूंगा। बिगेस्ट मिस्टेक, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। पूरा पढ़ के आपका कभी नहीं होगा। तो अलॉन्ग विथ योर प्रिपरेशन आपको मॉक लिखते जाना है। अक्टूबर में 1 मॉक, नवंबर में 2 मॉक, दिसंबर में 3, जनवरी में 4 मॉक, फैब में 6 मॉक, मार्च में 4 मॉक। दिस इज हाउ यू शुड कैटेगराइज योर मॉक, ठीक है। और मॉक में प्रोग्रेस क्या हो रहा है, पहला मॉक में क्या स्कोर था, चौथे 5वें मॉक में क्या स्कोर बना, 7th 8th मॉक में क्या स्कोर बना। ग्रेजुअली 10 मॉक तक पहुँचते पहुँचते हमें समझ में आता है कि अब जाना कैसे है, ठीक है। एट देन याद रखना टारगेट ये है, 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे होंगे बट 120 प्लस जाना है टू गेट 99.80 या 90 प्लस परसेंटाइल। GLC IELTS या IELTS जो भी आप फिरोदिया लॉ कॉलेज या JCCL 8 के बारे में सोच रहे हो 3 इयर्स के स्टूडेंट। ओके, तो दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो। कुछ डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ठोक दो, और ये वीडियो सारी जगह शेयर कर दो। जो ग्रुप में आप हो हर स्टूडेंट को शेयर कर दो, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइब करके रखोगे तो कुछ भी अपडेट नोटिफिकेशन या वीडियोज़ आएंगे तो आप मिस बिल्कुल नहीं करोगे। मेरे अभी कॉलेज इनसाइट वाले वीडियोज़ आने वाले हैं, सो दैट उसमें भी आपको समझ में आएगा कि कॉलेज में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कॉलेज का अंदर का जो इंफ्रा है या अंदर का जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी मेरे आगे के वीडियोस में। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।
और हाँ, प्रिपरेशन के लिए बैचेस हमने लॉन्च कर दिए। अगर आप पुणे बेस्ड हो सो यू कैन विजिट आवर पुणे डेक्कन सेंटर, डेक्कन मेट्रो स्टेशन, डेक्कन बस स्टॉप के सामने ही सेंटर है। 8484091632 इज द नंबर। और अगर आप मुंबई बेस्ड हो सो मुंबई में सेंट्रल, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन, आप कहीं पे भी हो, थाने, दादर, अंधेरी, बोरिवली, वसई, यू कैन विजिट आवर सेंटर। प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।